नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल भारद्वाज और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube के मंच पर। आप सबको मालूम है, आजकल हिमाचल प्रदेश में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, या यूँ कहें कि उसको बहुत ज़्यादा गरमाया गया है। मामला है संजौली में एक मस्जिद का, और इस तरीके से जो है पूरे प्रदेश में ये प्रचारित किया जा रहा है कि वो मस्जिद अवैध है और इसलिए उसको गिरा देना चाहिए, या फिर बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे जा रहे हैं पर्टिकुलर संगठनों के, खास करके संगठन विशेष के लोग, और वहाँ पर जाकर के वो जो है इस मस्जिद को गिराना चाहते हैं। मैं उस मसले पे नहीं जाऊँगा, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद वो मस्जिद आज़ादी से पहले सन 1943 में भी एग्जिस्ट करती थी। देखना ये है कि क्या वो मस्जिद अवैध है या फिर वो जो है वैध है। यहाँ पे मैं कुछ मसले उठाना चाहूँगा उसके माध्यम से कि अवैध होता क्या है, और इसलिए सब लोगों को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में कई बार हम लोग इस तरीके के मसले उठाते हैं, लेकिन हमारे को उनकी नॉलेज होती नहीं है। तो दरअसल साथियों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी निर्माण कार्य जो सरकारी भूमि पर हुआ है या फिर किसी दूसरे के जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है, वो अवैध कहलाता है। और इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लाखों लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जे किए हैं। और मैं ये भी बता दूं, मैं कुछ देर पहले कुछ भाजपा के नेताओं को भी सुन रहा था, और मैं सबको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में सन 2000 में जब बीजेपी की सरकार थी, यानी कि भाजपा की सरकार थी, प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा कि जिन भी लोगों के अवैध कब्जे हैं सरकारी भूमि पर, वे सब लोग जो है एफिडेविट देकर के आवेदन करें, और जो हिमाचल सरकार है वो उनके अवैध कब्जों को नियमित करेगी। तो पैसे की गुराही भी हुई, और लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ। 1,67,339 लोगों ने आवेदन किया अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए, यानी कि जिनका सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा था। और जो 1,67,339 लोग हैं, एग्जैक्ट 339, 1,67,339, उनमें से मैक्सिमम ही जो है वो हिंदू परिवार थे। उन्होंने आवेदन किया कि हमारे अवैध कब्जों को रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि सरकार ने बोला हम रेगुलराइज करेंगे। और उसके बाद जब एफिडेविट दे दिया, तो बाद में जो है सरकार ने उनके ऊपर केस कर दिया अवैध कब्जों के खिलाफ, और कई लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी शुरू होगी, यानी कि उनके कब्जे छुड़ाने के लिए कोर्ट के द्वारा। असल में इससे भी आगे जाएं तो सन 1966 में हिमाचल प्रदेश के अंदर नौ तोड़ नीति बनी थी, जिसके तहत भूमिहीनों को या जिनके पास कम जमीन है, उन लोगों को सरकार जो है जमीन देती थी, ताकि वो जो है खेती बाड़ी या बागवानी वहां पर करके अपनी गुजर बसर कर सके। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जगह जगह जो लोग कब्जा कर लेते थे सरकारी जमीन पर अपनी गुजर बसर के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, बाद में सरकार उनके कब्जों को नियमित भी करती थी। लेकिन 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना, यानी कि वन संरक्षण कानून 1980 बना, और उसके बाद से नौ तोड़ नीति भी बंद हो गई, और जो सरकार किसी के कब्जे को नियमित करती थी वो भी बंद हो गया, क्योंकि सारी की सारी जो वन भूमि थी हिमाचल प्रदेश की, वो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में न रह करके वो केंद्र के अधीन चली गई। जिस कारण से हिमाचल प्रदेश में लाखों लोगों ने अपनी गुजर बसर के लिए जो कब्जे किए हैं, और कुछ जगह तो ऐसा है जहाँ पर की पांचवी छठी पीढ़ी रह रही है जंगलों में, खेत बना दिए हैं, बाग बगीचे बना दिए हैं, घर बना दिए हैं, उनको भी जो है बेदखली के नोटिस आ रहे हैं। तो जब धूमल सरकार ने बेदखली की मुहिम शुरू की, उसके बाद अगली सरकार ने उसको आगे बढ़ाया था, तो हमने उस संघर्ष को लड़ा था। हमने कहा था कि जो गरीबों के जो आप बेदखली कर रही है गलत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे जगह जगह सड़क किनारे बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें खड़ी हुई हैं, वो भी अवैध कब्जे हैं, लेकिन उसके ऊपर बुलडोजर कहीं नहीं चला, उनको किसी ने नहीं तोड़ा।
उसके लिए कोई जो है लामबंदी नहीं हुई कि इनको तोड़ा जाए, इन होटलों को तोड़ा जाए जो अवैध बने हैं। तो इसीलिए हमारा ये मांग थी किसान सभा की कि जो गरीबों के जो कब्जे हैं उनको नियमित किया जाए, किसानों के जो कब्जे उनको नियमित किया जाए, जिन्होंने अपने गुजर बसर के लिए जो है वो कब्जे किए हैं या फिर उनकी कई पीढ़ियां वहां पे जो है रह रही हैं और सरकार ने उनके कब्जों को नियमित नहीं किया था समय पर। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अवैध वो कहलाता है जो सरकारी भूमि के ऊपर आपका कब्जा है। दूसरा अवैध क्या होता है कि आपका कहीं नगर के क्षेत्र में आप कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं और आपने उस निर्माण कार्य की एप्रोप्रिएट फॉर्म से जो है परमिशन नहीं ली है, चाहे वो नगर निगम हो सकता है, नगर पालिका हो सकती है, नगर पंचायत हो सकती है या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हो सकती है। तो कई बार लोग जो है एप्लीकेशन दे देते हैं परमिशन के लिए, अप्रूवल अभी मिली नहीं होती है और उससे पहले निर्माण शुरू कर देते हैं। और ऐसा शिमला के अंदर भी देखें तो असंख्य होटल की जो बिल्डिंगें हैं वो बिना अप्रूवल के जो है दो दो मंजिलें और जो पे बना दी गई है, यानी कि वो भी अवैध कहलाता है। यानी कि वो सारे का सारा निर्माण कार्य भी अवैध कहलाता है जिसकी एप्रोप्रिएट फॉर्म से परमिशन नहीं ली गई होती है। और उसी के साथ साथ जो है जो वन भूमि के ऊपर या सरकारी भूमि के ऊपर आप कोई निर्माण कार्य करते हैं, आपने इंक्रोच कर लिया है, आप खेती बाड़ी करते जाए उसके ऊपर बागवानी करते हैं, वो भी अवैध कब्जा कहलाता है। तो हिमाचल में अगर वो संजौली में कब्जा है तो वही अवैध नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हमारे गांवों में जितने बड़े बड़े मंदिर और छोटे छोटे मंदिर हैं वो सारे के सारे वन भूमि के ऊपर हैं। अधिकांश मंदिरों की जो जमीन है वो सरकारी भूमि पर मंदिर बने हैं, यानी कि वो भी अवैध कहलाएंगे या कहलाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अवैध क्या है। अवैध कोई एक निर्माण अवैध नहीं है। ये जो सारे कब्जे हैं, चाहे वो मेरा कब्जा है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था कि जो किसान थे ज्यादातर जो उनकी मलकियत भूमि थी उसके ऊपर खेती करते थे और मलकियत भूमि के साथ जो बंजर भूमि सरकारी भूमि होती थी वहां पर वो मकान बनाते थे। तो आज हिमाचल प्रदेश के गांवों में भी अगर आप देखें, जिन गांवों से लोग जो है युवाओं को भड़का करके ले जा रहे हैं कहीं पे जो है किसी निर्माण कार्य को गिराने के लिए, बहुत सारे गांवों में उन युवाओं के अपने घर भी अवैध जमीन पर बने। ये मैं कहना चाहता हूँ सरकारी भूमि पर बने जिस कारण से वो अवैध है। तो इसलिए हम ये जो कई बार कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं, मेरा सभी युवाओं से, मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि पहले सोचना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। क्योंकि जो बहुत सारे गांवों में जो घर बने हैं वो सरकारी भूमि पर हैं, तो इसका मतलब है वो अवैध कब्जे हैं। वो जो मकान खड़े किए गए वो अवैध जगह पे है, सबके नहीं लेकिन मैक्सिमम ऐसा है। उसके साथ साथ आप आसपास जो भी मंदिर आप देखेंगे वो वन भूमि के ऊपर बने हुए हैं और वो जो वन भूमि के ऊपर मंदिर बने हुए हम ही लोगों ने बनाए हैं। हम लोगों ने उसके लिए धन दिया है, हम लोगों ने उसके लिए जो है कार सेवा की है, हम लोगों ने श्रमदान किया है, अलग अलग तरह से लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया होता है, अभी भी करते हैं। और हम एक ढांचा खड़ा करते हैं और उसके बाद अगर उसको तोड़ने कोई आएगा, तोड़ दिया जाएगा तो हमें क्या गुजरेगी, हम भी उसको जो है टूटने नहीं देंगे। इसी तरीके से हमारा जो अपना आशियाना बना होता है, घर बना हुआ है, कई जगह तो दो दो तीन तीन पीढ़ियों से लोग उन घरों में रह रहे हैं, अगर उसको कोई तोड़ने जाता है तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि हमारा देश एक सभ्य समाज है, हम सभ्य समाज के प्राणी हैं। देर इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। वैसे तो मनुष्य भी एनिमल है लेकिन वो सामाजिक प्राणी है, और जब वो सामाजिक प्राणी है तो वो अपने लिए कुछ नियम कायदे बनाता है, कानून बनाता है। हम सब लोग उन कानूनों से बंधे होते हैं, उनका पालन करते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर मेरे गांव में कोई अवैध कब्जा है, किसी ने भी सरकारी भूमि पर मकान बनाया है तो अवैध कब्जा ही हो। लेकिन हमारा कानून किसी को भी इजाजत देता है कि वो हुड़दंग मचा करके गुंडे के तौर पर डंडे लेकर के या फिर वो जो है किसी का घर तोड़ने के लिए चले जाएं, उसके लिए हमारे देश का कानून है। और
अगर आप लोगों का घर तोड़ने के लिए, आप लोगों के गांव में बनाए हुए मंदिर को तोड़ने के लिए कोई हुड़दंगी आ जाएंगे कि ये सरकारी जमीन पर बड़ा है, अवैध है या इसकी परमिशन नहीं ली गई है, तो आप बोलेंगे भाई आप कौन होते हैं? ये तो कानून देखेगा। उसके लिए कानून है, कोर्ट कचहरी है, तहसीलें हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वहां से प्रक्रिया से होकर के गुजरता है। और अगर वो कानून बोलता है इसको तोड़ना है तो कानून उसके उस पर जो है अपना निर्णय देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सब लोग सभ्य समाज में रहते हैं, हमें कानून का पालन करना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम जो है कहीं बाहर जा रहे हैं ये कहते हुए कि कोई अवैध बिल्डिंग बन गई है। हिमाचल में एक ही बिल्डिंग अवैध नहीं, अगर वो अवैध है भी और कानून उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, क्योंकि वो प्रक्रिया चली है, वो केस चला गया, कानून उसमें निर्णय देगा। पर मेरा ये कहना है कि ये जो गांव में असंख्य जो मकान है अवैध है, हम तो भाई मांग कर रहे हैं कि इनको जो है नियमित किया जाए। लेकिन बहुत सारे गरीब लोग, वो जो आजकल व्हाट्सएप में जिस तरीके का हिंसा नफरत फैलाई जा रही है, वो उसके चपेट में आते हैं, वो बिना सोचे समझे जो है वो चल पड़ते हैं उन लोगों के कहने पर। और अगर वहां पर कोई ऐसा कोई दुर्घटना होती है, कुछ घटना होती है, तो उसमें जो है नेता लोगों को कुछ नहीं होता है, वो तो तमाशा देखते हैं, वो अपनी नेतागिरी चमकाते हैं। लेकिन वहां पर जो है आम घरों के बच्चे ही जो है उनको मुश्किलात आती है, उन्हीं के ऊपर लाठियां बरसती है, उन्हीं के ऊपर गोलियां बरसती हैं, या जो मुकदमे बढ़ेंगे उन्हीं के ऊपर बढ़ेंगे। बाकी जो भड़काने वाले हैं वो तो जो आराम से बैठे और आराम से जो अपना काम करते हैं, अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। तो इसलिए मेरा सबसे गुजारिश है कि हर बार हर चीज के बारे में सोच समझ करके निर्णय लें। और ये मैंने सिर्फ ये बताना था आपको कि कानून जो भी निर्णय लेगा वो सबको मान्य होगा, कोई उसका विरोध नहीं करेगा। कानून बोलेगा इसको तोड़ो तो टूटेगी। लेकिन उसके साथ साथ मेरा ये भी कहना है कि अवैध वो सारे मकान है भाई जो आप लोगों ने भी वन भूमि पर बनाए हैं, जो आपके खेत है, बगीचे हैं, वन भूमि के अंदर हैं, अगर वो आपके नाम की रजिस्ट्री नहीं है, आपकी वो मलकियत भूमि नहीं है, तो इसका मतलब वो अवैध है। आपके जो खेत भी हैं, आपका मकान है, चाहे आपकी गौशाला है, चाहे कोई और निर्माण कार्य है, उसी तरीके से जो है हम सब ने जो है गांव गांव में मंदिर बनाए हैं। आप देखो सड़क किनारे मंदिर है, सड़क किनारे बहुत सारी जगह किसकी मलकियत भूमि है मुझे बताओ? तो मैक्सिमम जो मंदिर हमारे वो हम लोगों ने बनाए हैं, अपने पैसे से बनाए हैं, अंशदान से बनाए हैं, वन भूमि पर बनाए हैं। तो वो सारे के सारे अवैध हैं, अवैध कब्जे हो कानून की भाषा में। तो इसलिए इसका जो गूढ़ अर्थ था अवैध निर्माण क्या होता है या अवैध कब्जा क्या होता है, वो मैं आपको बताना चाहता था। और इस पे आप लोग अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। अगर कोई कानूनविद है तो इसके बारे में वो जरूर बातचीत करें। और यही जो है मैं कहना चाहता था। और ये भी मैं आपसे कहना चाहता था कि हम तथ्यों पर आधारित बात करते हैं, और उस आधार पर आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खुशहाल भारद्वाज के नाम से चैनल है। मैंने पहले भी बताया कि कमर्शियल चैनल नहीं है, इसको कोई प्रोफेशनल लोग नहीं चलाते हैं, लेकिन सिर्फ मुद्दों की जानकारी हम इसके माध्यम से आप लोगों को देते हैं। और हर मुद्दे के ऊपर जो है एक तरह की न्यूज़ भी आप तक पहुंचाते हैं, और अपने जो व्यूज़ हैं वो भी आप तक पहुंचाते हैं। मैं गलत हो सकता हूँ, गलत होऊंगा तो मैं अपने आप को करेक्ट जरूर करूंगा, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि सभ्य समाज में जो है देश का कानून काम करता है, और देश के कानून को अपना काम करने देना चाहिए। यही जो है मैं सबसे अपील करता हूँ। धन्यवाद।